यहाँ पर इस आयत का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला का इहाता नहीं किया जाएगा, यानी अल्लाह जिस्म से पाक है, तो जिसका जिस्म होता है इहाता उसका किया जाता है। हजरात, यहाँ पर कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा है जिसको अहले सुन्नत ने अपने सबूत के लिए अपने लिए दलील बनाया। उजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरतुन। इस आयत का मतलब ये हुआ कि चेहरे कुछ तरोताजा होंगे जो मैदान हश्र में अपने रब को देखेंगे। सुभान अल्लाह। ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि हम मैदान हश्र में अपने रब को देखेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया उजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरतुन, यानी चेहरे कुछ तरोताजा होंगे जो अपने रब को मैदान हश्र में देखेंगे। तो पता चला ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह को मैदान हश्र में देखा जा सकता है। दूसरी जगह बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ सहीहैन की ये हदीस है कि इरशाद फरमाते हैं नबी सैयदना मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतरून रब्बकुम अल-क़मर लैलतल बद्र, यानी तुम अपने रब को मैदान हश्र में उस तरह देखोगे जैसे कि तुम 14वीं के चांद वाह सुभान अल्लाह। जिस तरह तुम 14वीं के चांद को देखते हो वैसे तुम अपने रब को मैदान हश्र में देखोगे। ये सिद्दन नबी ने फरमाया। हजरात, ये तो बात हुई कि हम अल्लाह ताला को मैदान हश्र में देखेंगे। अब आइए बात करते हैं इस पर कि हम अल्लाह को ख्वाब में देख सकते हैं या नहीं। ख्वाब में अल्लाह ताला को देखना मुमकिन है या नहीं। हजरात, अल्लामा काज़ी इयाज़ फरमाते हैं शिफा शरीफ में अन्ना शैतान ला यस्तती अन यतकल्लब, यानी यतबद्दल शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकैफ यस्तती शैतान अन यतबद्दल शक्ल अल्लाह ताला। यानी अल्लामा काज़ी इयाज़ फरमाते हैं शिफा शरीफ में कि शैतान जो है वो नबी की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। वाह क्या बात है। नबी की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, तो जब शैतान नबी की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता तो अल्लाह की शक्ल कैसे इख्तियार कर सकता है। तो मुमकिन है जैसा कि अल्लाह की जात की शान के लायक है वैसे हम ख्वाब में अल्लाह बुजुर्ग बरतर को देख सकते हैं। हजरात, ये तो आखिरत और ख्वाब से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। अब आइए इस पर बात करते हैं कि दुनिया में अल्लाह को देखा जा सकता है या नहीं, दुनिया में देखना मुमकिन है या नहीं। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है कि हम दुनिया में अल्लाह को देख सकते हैं या नहीं, हमारी आंखें दुनिया में अल्लाह को देख सकती हैं या नहीं। हजरात, आप तवज्जो करें, इजराइल एक मुल्क है, इजराइल के बगल में मिस्र है। मिस्र में एक पहाड़ है जबले तूर, जो सहराए सेना एक सूबा है, उसी सूबे में ये वाक़ है जबले तूर। इजराइल की सरहद पर वाक़ है, मिस्र में है। उस पहाड़ पर याद कीजिए किसको बुलाया अल्लाह ने, मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। और मूसा अलैहिस्सलाम से पर जब अल्लाह ने तजल्ली डाली, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को न देख सके, अल्लाह को नहीं देखा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कुरान में लन तरा, ऐ मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। अब जरा तवज्जो कीजिए, अल्लाह ने बुलाया किसको, मूसा अलैहिस्सलाम को। क्या दिखाने के लिए बुलाया, अपना जलवाए कुदरत। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, लन तरानी, यानी ऐ मूसा तुम हरगिज नहीं देख सकते। अल्लाह अगर चाहता तो ये कह सकता था ला तरानी, यानी ऐ मूसा तुम नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा ला तरानी, बल्कि अल्लाह ने कहा लन। फर्क सोचो, ला और कलमे लन में बहुत फर्क है। इंदमा कलमतो लन फिल कामूस मानाहा नफी वलकिन मुश मुतअक्किदा वलकिन कलमतो लन तस्तामिलु फिल कामूस मानाहा होना यानी नफी मुतअक्किदा, यानी फी बाबिन नफी मानाहु मुतअक्किदा, यानी अतअक्कद। हजरात, ला और लन में बहुत फर्क है। जब ला कामूस यानी लुगत में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका माना नहीं का होता है, यानी आज नहीं है कल हो सकता है। आज हम डिनाई कर रहे हैं किसी चीज को, कल हो सकता है। लेकिन जब लन आता है, लन का मतलब होता है हरगिज नहीं, यानी कभी हो ही नहीं सकता, जिसका वजूद कभी नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने मूसा को बुलाया, गौर कीजिए टर्निंग पॉइंट है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, दावत दी, जबले तूर पर मिस्र में बुलाया।
जबल तूर पर कि ऐ मूसा आओ मेरी तजल्ली को देखो, जलवाए कुदरत को देखो, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, लन तरानी, यानी ऐ मूसा तुम हरगिज़ अपने रब को नहीं देख सकते। अल्लाह ने ये नहीं कहा ला तरानी, यानी तुम नहीं देख सकते। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, यानी ऐ मूसा तुम हरगिज़ नहीं देख सकते, अपने रब को नहीं देख सकते। लेकिन कुर्बान जाओ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब को बुलाने के बावजूद न देख सके। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, यानी तुम नहीं देख सकते। मगर अल्लामा बाजोरी इरशाद फरमाते हैं कि सिद्दन नबी व हुवा शख्सियतुल फरीदुल लज़ी क़द रआ बिअैनिही फी वाक़िअतिल मेराज फी वाक़िअतिल इसरा। सिद्दन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअैनिही, यानी अल्लामा बाजोरी इरशाद फरमाते हैं कि सैयदना रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद ऐसी शख्सियत है, वाहिद ऐसी जात है जिसने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा। मेरा वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मी सलाहियत, जनाबे अज़हरी साहब किबला, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ऐसी जात है दुनिया में और आखिरी ऐसी जात है जिसने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा। वाक़या मेराज में मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। हज़रत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का क्या कहना, सरकार की जात की बात निराली है। एक मर्तबा हज़रत आप याद करो, हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं अना अव्वलो शाफिउन व अना अव्वलो मुशफ़्फ़ा, यानी मैं पहला शाफ़े महशर हूँ और मैं पहला ऐसा शाफ़े महशर हूँ जिसकी शफाअत रब की बारगाह में कबूल की जाती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अना अव्वल शाफ़िउन, मैं पहला शाफ़े महशर हूँ और मैं पहला ऐसा शाफ़े महशर हूँ जिसकी सिफारिश रब की बारगाह में कबूल की जाती है। हज़रात आप जरा तवज्जो करो कि शाफ़े किसको कहते हैं। जो शख्स सिफारिश करता है, जो शख्स एप्लीकेशन लगाता है वसीला बनाने के लिए, उसको सिफारिश कहते हैं। सिफारिश यानी वसीला बनाना, यानी एप्लीकेशन लगाना, किसी चीज के लिए पैरवी करना। आप तवज्जो कीजिए कि एप्लीकेशन जब लगाई जाती है उसी को शिफाअत कहते हैं, यानी फला ने फला की सिफारिश करती है। अब आप मिसाल लीजिए, कद ज़हबा फदीलतिल आख अस्सय्यद अब्दुल खालिक कादरी ज़हबा इला रईस विलाया झारखंड इला रांची, हुनाक इल्तका रईस विलाया झारखंड रघुवर दास वकाल फला उरीद अन यामल फी शरका बता, यानी फी सचिवालय मुमकिन व हुआ यकबल फी हाज़ा सदद व मुमकिन व हुआ यरफद, यानी सवा युसावी, यानी मुमकिन यकबल व मुमकिन यरफद, यानी मुमकिन, यानी अब्दुल खालिक अंसारी कादरी झारखंड के वजीर आला रघुवर दास के पास वो गए और जाकर उन्होंने कहा फला आदमी चाहता है कि आपके सचिवालय में यानी आपके सेक्रेटरिएट में काम करें, आप उसको नौकरी दे दीजिए। तो मुमकिन है झारखंड का वजीर आला उनकी सिफारिश को कबूल कर ले, उनकी शफाअत जो सिफारिश थी उसको कबूल कर ले, और मुमकिन है उनकी सिफारिश को ठुकरा जी, ये भी हो सकता अब्दुल है। खालिक भाई शाफे हुए, यानी सिफारिश करने वाले जी, मुशफ़्फ़ा नहीं हुए। क्या बात है भाई, वाह वाह मुशफ़्फ़ा वाह, उसको कहते हैं जिसकी सिफारिश कबूल हो जाए, जिसकी वाह, वाह, सिफारिश कबूल हो गई उसको मुशफ़्फ़ा कहते हैं। रसूख वाले और जिसकी सिफारिश करता है जो उसको शाफे कहते हैं। तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं शाफे भी हूँ मैं मुशफ़्फ़ा भी हूँ, यानी मैं सिफारिश लगाता हूँ और मैं ऐसा सिफारिश करने वाला हूँ कि मेरी सिफारिश रब की बारगाह में या हिंदुस्तान में कहीं भी कबूल हो जाए, कोई नहीं कर सकता।
लेकिन कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, अना अव्वलो क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अव्वलो शाफ़िऊन व अना अव्वलो मुशफ़्फ़फ़, यानी मैं पहला शाफ़े महशर, यानी मैं अपने चाहने वालों के लिए मैं सिफारिश करूंगा। मैं पहला ऐसा शाफ़े महशर हूँ कि जिसकी सिफारिश अपने रब की बारगाह में कबूल हो जाती। सुभान अल्लाह। यानी मेरे रसूल शाफ़े भी हैं और मेरे रसूल मुशफ़्फ़फ़। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा आप तवज्जो कीजिए, अब जरा आप गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। आप वाकया याद कीजिए मैदान हश्र का। अन्नास कद यज़हबून इला सिद्ना आदम अलैहिस्सलाम, सिद्ना आदम अलैहिस्सलाम क़ाल अना अकलतु समरत अश-शजर कैफ़ा अना अस्तती अन अतशफ़्फ़ा व हुवा यरफ़द फ़ी हाज़ा सदफ़ वलकिन बाद ज़ालिक हुम यज़हबून, यानी अन्नास यज़हबून हकज़ा कद यज़हबून इला सिद्ना नूह अलैहिस्सलाम, सिद्ना नूह अलैहिस्सलाम कद रफ़ज़ा फ़ी हाज़ा सदफ़ सुम्मा बाद ज़ालिक हुम यज़हबून इला सिद्ना ईसा अलैहिस्सलाम, सिद्ना ईसा अलैहिस्सलाम कद रफ़ज़ा फ़ी हाज़ा सदफ़ सुम्मा बाद ज़ालिक हुम यज़हबून इला सिद्ना लूत अलैहिस्सलाम, सुम्मा बाद ज़ालिक हकज़ा हुम यज़हबून इला सिद्ना मूसा अलैहिस्सलाम, हुम यज़हबून नबीन आखर इला आखर हकज़ा हुम यज़हबून इला नबीन आखर हुम यज़हबून हुम यमशून इला नबीन उखरा वलकिन हुम यरफ़दून फ़ी हाज़ा सदफ़ कुल्लुहुम इल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलकिन हुम यज़हबून इंदमा यमशून इला सिद्ना नबी सैयदना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफ़द फ़ी हाज़ा सदद बल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना लहा, यानी जब वाक़े क़यामत में जब लोग जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास कि हमारी सिफारिश कीजिए, हमारे लिए शफ़ाअत का वसीला बनिए, हमारे लिए वसीले आखिरत बनिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि हमने तो अना अकलतु समरत अश-शजर, यानी हमने तो दरख्त का फल खा लिया था, मैं कैसे सिफारिश कर सकता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे। उसके बाद वो हज़रत मूसा के पास जाएंगे, हज़रत लूत के पास जाएंगे, हज़रत ईसा के पास जाएंगे, हज़रत ईसा के पास जाएंगे, हज़रत मूसा के पास जाएंगे। इसी तरह वो तमाम नबियों के पास जाएंगे कि हमारे लिए रब की बारगाह में सिफारिश कीजिए, लेकिन सारे नबी इनकार कर देंगे कि हम तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं कर सकते, हम तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में वसीला नहीं बन सकते। लेकिन कुर्बान जाओ जब वो लोग सिद्ना नबी सैयदना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पास आएंगे तो रसूलुल्लाह फरमाएंगे अना लहा। हज़रत जब वो लोग हज़रत आदम के पास जाएंगे, हज़रत आदम इनकार कर देंगे, हज़रत मूसा इनकार कर देंगे, हज़रत ईसा इनकार कर देंगे, हज़रत नूह इनकार कर देंगे। लेकिन जब वो लोग रसूलुल्लाह के पास आएंगे तो रसूलुल्लाह ये नहीं कहेंगे इस हब्बे नफ्सिक इला नबीन आखर, यानी तुम दूसरे नबियों के पास जाओ, रसूल नहीं कहेंगे बल्कि रसूल कहेंगे कि जिसका मैदान महशर में कोई ना होगा उसका मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। बात है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते मुस्तफा, अताए मुस्तफा, इनायते मुस्तफा, रदाए मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, गुलामे मुस्तफा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो लोग जब जाएंगे एक नबी के पास हर नबी इनकार कर देगा, लेकिन मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उज़्मा देखो, शफाअत कुबरा देखो। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में आएगा। हुजूर फरमाएंगे अना लहा, यानी शफाअत के लिए हम बैठे हैं, शफाअत के लिए मैं हूँ। हज़रात आज देखो, आज रसूलुल्लाह की ज़िंदगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए जो है नमूने हयात है। रसूल पाक की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। आज अगर किसी से पूछा जाता है तुम्हारा आइडियल कौन है, तो कोई कहता है फलां हीरो हमारा आइडियल है, कोई कहता है फलां हीरो ने उस तरह बाल रखा है तो मैं भी उसी की तकलीद कर रहा हूँ, फलां हीरोइन ऐसी है तो मैं भी उसको आइडियल बना रहा हूँ। आज कोई कहता है फलां नेता हमारा आइडियल है, आज कोई कहता है राहुल गांधी हमारा आइडियल है, आज कोई कहता है लालू यादव हमारा आइडियल है, आज कोई कहता है, किसी से पूछो जेंटलमैन से तुम्हारा आइडियल कौन है, तुम्हारा नमूने तकलीद कौन है, तो कोई कहता है
हमारा नमूने तकलीद, हमारा आइडियल जो है फला है, लाल कृष्ण आडवाणी है, हमारा आइडियल पंडित जवाहरलाल नेहरू है, हमारी आइडियल इंदिरा गांधी है, हमारी आइडियल सोनिया गांधी है, हमारा आइडियल नीतीश कुमार है। लेकिन मुसलमानों बताओ तुम्हारा आइडियल कौन है? तुम किसके रास्ते पर चलो सिराते मुस्तकीम की तकमील हो सके। हजरात सोचो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वाकया है। जा रजुलुन वाहिदुन इला सिद्दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुनाक व हुवा रजुलुन अल्लज़ी क़द बाला फिल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ामा इलैहि बादुल कौम वलकिन फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरहु वला तदरिमुहु फदा बिदलविन फसब्बा इलैहि। हाज़ल हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रात, हुजूर के ज़माने का वाक़या है। हुजूर के ज़माने में एक शख्स आता है, मस्जिद नबवी में पेशाब कर देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोग बैठे थे, सहाबा थे, उन्होंने मारने के लिए वो दौड़े कि इसको मारा जाए। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुहु वला तज़रिमुहु, यानी छोड़ दो, इसको मत मारो, जाने दो। आप सोचो, एक आदमी पानी का, फिर उसके बाद उन्होंने जो घड़ा होता था उसको मंगाया और उस पेशाब पर रसूलुल्लाह ने बहा दिया। आप जरा सोचो मुसलमानों, आज अगर इस बोकारो की मस्जिद में कोई व्यक्ति आ जाए और पेशाब कर दे तो आप उसे मारने दौड़ेंगे, आप उसको पीटेंगे। हम बगैर मारे नहीं छोड़ सकते। लेकिन रसूलुल्लाह पर कुर्बान जाओ, रसूलुल्लाह ने उस आदमी को मारा नहीं, पीटा नहीं, बल्कि क्या कहा, दूहु वला तज़रिमुहु, यानी छोड़ दो, इसको जाने दो, मत मारो। और यही नहीं, फसब्बा इलैहि, और पानी का जो घड़ा होता था, दलवन, उसको मंगाया और उसको बहा दिया। जरा सोचो मुसलमानों कि रसूलुल्लाह ने क्यों नहीं मारा? रसूलुल्लाह ने उस व्यक्ति को जिसने पेशाब किया उसको क्यों जाने दिया? उसको क्यों सहाबा को मना कर दिया, मत मारो, जाने दो? वो इसलिए लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, इसलिए माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। वो कैसे चाहते कि उनके सामने किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए? रसूलुल्लाह कैसे तशद्दुद बर्दाश्त कर सकते? रसूलुल्लाह कैसे चरमपंथ अपने सामने बर्दाश्त कर सकते थे? इसीलिए रसूलुल्लाह ने उस आदमी को मारा नहीं। हजरात, मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि आज लोग कहते हैं फला हीरो हमारा आइडियल है, फला हीरोइन हमारी आइडियल है, फला नेता हमारा आइडियल है, फला नेत्री हमारी आइडियल है, फला बिजनेसमैन हमारा आइडियल है, फला क्रिकेट का खिलाड़ी हमारा आइडियल है। मुसलमानों जरा गौर करो, जरा इस बात पर तवज्जो दो कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमानों का आइडियल है? मुसलमानों का आइडियल पंडित जवाहरलाल नेहरू है। मुसलमानों की आइडियल इंदिरा गांधी नहीं है। मुसलमानों का आइडियल राहुल गांधी नहीं है। मुसलमानों का आइडियल 20,000 इंसानों का खून पीने वाला आदमी मुसलमानों का आइडियल नहीं है। मुसलमानों का आइडियल कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया कुरान मुक़द्दस में, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह, यानी मुसलमानों का आइडियल, मुसलमानों का नमूना है मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के आइडियल हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि हसना। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, उसका एक पैटर्न है कि इंदमा तुजब अल महब्बा वल मवद्दा फतुलिदुर रहमा। मुफ्ती अफसर साहब फरमाते हैं, इंदमा तुजब अल महब्बा वल मवद्दा फतुलिदुर रहमा, यानी जब मोहब्बत और मवद्दत होती है, जब किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से लगाव होता है तो रहमत पैदा होता है। रहमत उस वक्त तक नहीं पैदा हो सकती जब तक के मोहब्बत और मवद्दत न।
इसीलिए हदीस में आया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना उक़द्दिमु लकुम मफ़हूमुल हदीस, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफ़हूमुल हदीस, लौ अय्यु रजुल अन यदअ फी फमी जौज़तिही लुक़मतल खुब्ज़ फ़हिया, माशाअल्लाह। यानी अगर कोई शख्स, कोई आदमी अपने बीवी के मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल दे तो ये भी रहमत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों रहमत है? वो इसलिए कि अगर शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत और मवद्दत न होती तो अपनी बीवी के मुंह में रोटी का टुकड़ा न डालता। क्या बात है भाई, वाह वाह। मोहब्बत की वजह से और मवद्दत की वजह से उसने रोटी का टुकड़ा डाला। हजरात गौर करो कि इसी मोहब्बत और मवद्दत का नतीजा है कि सरकारे गौसे आजम बड़े पीर सिद्दना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को अपने मुरीदों से, अपने चाहने वालों से मोहब्बत और मवद्दत थी। जब मोहब्बत और मवद्दत होती है तो रहमत पैदा होती है। सरकारे गौसे आजम को अपने मुरीदों, अपने चाहने वालों से मोहब्बत और मवद्दत थी।